अगर इतनी बड़ी समाज की और जाति की अगर पार्टी अनदेखी करती है तो आने वाले दिनों में समाज के अंदर, तेली जाति के अंदर असंतोष पैदा होगा और इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। हमारा समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक वोट बैंक है। बहुत ही बड़ा बात मैं कहने जा रही हूँ कि 90% तेली जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है। और अगर समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के जो वोट है या वोटर हैं उनमें बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हमारी जो आबादी है उसके अनुपात के अनुसार जगह नहीं दिया जाना ये साफ तौर पर दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी खास करके तेली जाति को अपना बंधुआ मजदूर या फिर बंधुआ वोटर समझती है और वो जानती है कि ये लोग कहीं जाने वाले नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस भ्रम से अब बाहर निकले। तेली जाति अब जागरूक हो गया है और जिस मोर्चे पर जहां पर भी हमें जवाब देने की जरूरत होगी हम भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का काम करेंगे। हमारे समाज के जो कार्यकर्ता आपके पार्टी में वर्षों से कार्य कर रहे हैं, जो उस योग्य हैं, आप उनको जगह दें, यही मैं विनती करना चाहती हूँ। हमारी जो मांगे हैं ये आने वाले दिनों में एक आंदोलन का भी स्वरूप लेगा और ये जो आज आवाज हम मीडिया के साथियों के सामने रख रहे हैं वो आपको सड़क पर भी दिखाई देगा। मीडिया के साथियों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के हम लोग आए हैं जिस पर बातचीत हम लोग करेंगे और इस प्रेस वार्ता में विशेष तौर पर हजारीबाग जिला से पूर्व जिला परिषद प्रियंका कुमारी हैं, बेनी साहू हैं, रामविलास साहू हैं, रामलाल साहू हैं, शत्रुघ्न साहू हैं, संजय साहू हैं और समाज के और भी अन्य जो हैं वो लोग इस प्रेस वार्ता में जो है हमारे साथ मौजूद हैं। तेली अधिकार मंच झारखंड प्रदेश स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी से खास करके यह अपेक्षा करती है और यह उम्मीद करती है कि झारखंड में तेली समाज की 18% आबादी है और वह 18% का 90% जो आबादी है वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। सीधे तौर पर मतदान करने का काम भारतीय जनता पार्टी को यह समाज करती है। लेकिन जब हम प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, जब हम संगठनात्मक ढांचे में जब हम अपने समाज को देखते हैं तो शून्य नजर आता है। और आज इसी कड़ी में तेली समाज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी और संगठन के महामंत्री करमवीर सिंह, तीनों को हम लोगों ने आज पत्र दिया है और पत्र के माध्यम से प्रमुख तौर पर हम लोगों ने 3 मांगे रखा है। 3 मांगों में से पहला जो हमारा मांग है वह है कि झारखंड भाजपा संगठन में प्रदेश महामंत्री का पद तेली समाज से दिया जाए। दूसरी जो हमारी मांग है वह है भाजपा संगठन में तेली समाज को उसकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाए। तीसरी जो हमारी मांग है प्रदेश इकाई, जिला इकाई या फिर मंडल स्तर के इकाई में तेली समाज के जो योग्य अनुसार पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो ग्रास रूट पर काम करते हैं, आखिरी पंक्ति तक पार्टी के नीति, पार्टी के सिद्धांतों को और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिस पर यह समाज भी आंख बंद करती है 90%, तो वैसे योग्य कार्यकर्ताओं को पार्टी जो है अपने प्रदेश से लेकर के मंडल के इकाइयों में जगह देने का काम करे। ये हम लोगों ने सीधे तौर पर जो है पार्टी के सामने पत्र देकर के मांग रखा है। अब समाज ने यह सीधे तौर पर यह भी कड़ी चेतावनी दिया है कि अगर इतनी बड़ी समाज की और जाति की अगर पार्टी अनदेखी करती है तो आने वाले दिनों में समाज के अंदर, तेली जाति के अंदर असंतोष पैदा होगा और इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष क्या नेतृत्व क्या निर्णय लेती है ये हम लोग जो है वो देखेंगे।
दूसरी बात यह है कि हमारा जो 18% आबादी है झारखंड प्रदेश में, और अगर हम 25 वर्षों के झारखंड में देखते हैं तो कमोबेश कहीं ना कहीं पार्टी जगह भी दी है, रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन हमारी जो आबादी है उसके अनुपात के अनुसार जगह नहीं दिया जाना, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी खास करके तेली जाति को अपना बंधुआ मजदूर या फिर बंधुआ वोटर समझती है, और वो जानती है कि ये लोग कहीं जाने वाले नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस भ्रम से अब बाहर निकले, तेली जाति अब जागरूक हो गया है, और जिस मोर्चे पर जहां पर भी हमें जवाब देने की जरूरत होगी, हम भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का काम करेंगे। भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन जब संगठन प्रतिबिंब की हम बात करते हैं तो हम कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसे में हमारी जो मांगे हैं ये आने वाले दिनों में एक आंदोलन का भी स्वरूप लेगा, और ये जो आज आवाज हम मीडिया के साथियों के सामने रख रहे हैं वो आपको सड़क पर भी दिखाई देगा। हमारे साथ इस प्रेस वार्ता में प्रियंका कुमारी है, वो अब आपके सामने बातों को रखेंगे। जनसंख्या के हिसाब से देखें या जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से देखें तो हमारे समाज का भागीदारी संगठन में ना होना कहीं ना कहीं पिछड़ेपन को दर्शाता है। आप हर एक समाज को बराबर की हिस्सेदारी में अगर लेकर के चलना चाहते हैं, सभी का विकास अगर चाहते हैं, तो आपको सभी समाज को बराबर का महत्व देना पड़ेगा। और हम लोगों ने ये पाया है कि झारखंड में हमारा समाज जो है आज 50 लाख से ऊपर का हमारी आबादी है, और अगर आप नजर घुमा के देखेंगे तो हमारा भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन है, प्रदेश का संगठन हो या जिला का संगठन हो, कहीं भी हमारे समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व उस अनुपात में नहीं मिला। और अगर किन्हीं को मिला तो वो कहिए तो एक नाम मात्र का नहीं होता है कि हमारे समाज का कोटा भी पूरा हो गया, एंड उनका एक्टिविटी या कहिए कि निष्क्रिय जैसा होता है वो पद या वो पोस्ट दे करके बिठा दिया जाना, तो वो हमारे समाज का कहीं ना कहीं पिछड़ेपन को दर्शाता है। और हमारा समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक वोट बैंक है। बहुत ही बड़ा बात मैं कहने जा रही हूँ कि 90% तेली जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है, और अगर समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के जो वोट है या वोटर हैं उनमें बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उन लोगों का मनोबल या उन लोगों का विश्वास जो है वो पार्टी के प्रति से धीरे धीरे खिसकता जा रहा है। इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से सभी वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता से आज हम लोगों ने विज्ञापन देकर के ये निवेदन किया है कि हमारा जो जनसंख्या है, हमारा जो वोट बैंक है, उसको आप समेटने का प्रयास करें, ना कि बिखेरने के लिए आप हम लोगों को मजबूर करें। कब तक हम लोग सिर्फ वोट ही देते रहेंगे, या कब तक हम लोग सिर्फ जमीन पर ही काम करते रहेंगे? जो जमीनी कार्यकर्ता है, मैं अपने बारे में ना कर रही हूँ, या मैं हम लोगों ने जिस तरीके से आज प्रतिनिधि आप लोगों के माध्यम से हम लोग जो अपनी बात को पहुंचाना चाह रहे हैं, तो हम लोगों का ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष को, हमारे समाज के जो कार्यकर्ता आपके पार्टी में वर्षों से कार्य कर रहे हैं, जो उस योग्य हैं, आप उनको जगह दें, यही मैं विनती करना चाहती हूँ। और उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि रघुवर दास जी जैसे लोगों को सक्रिय राजनीति से अब धीरे धीरे किनारे कर दिया गया है। हमारे कोडरमा से शालिनी मैडम है, वो भी कभी भाजपा की एक सांसद जो चुनाव हुआ था उसमें वो सक्रिय भूमिका निभाई थी, लेकिन उनका भी भरोसा टूटा, और उनके साथ साथ कोडरमा लोकसभा के जितने भी हमारे समाज के जितने वोटर थे उनका भी मनोबल टूटा, और वो लोग भी धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक खो ना दे। इसलिए हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि हमारा समाज जितना वोट देता है उस अनुपात में आप अपने संगठन में हमारे समाज को जगह दें, प्रतिनिधित्व दें। लोकसभा और विधानसभा में कितने सदस्यों को टिकट मिला है भाजपा की तरफ से? हमारे समाज के बारे में पूछ रहे हैं जी। पिछला विधानसभा में तो गिनती हो जिसको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं वैसे हैं। विधानसभा में हमको नहीं लगता कि हमारे समाज के लोगों में, एक रघुवर दास जी की जो बहू है पूर्णिमा दास साहू, उनको मिला है, आप जान रहे होंगे। और हाँ, एक धनबाद से हैं जो ढुल्लू महतो जी के भाई हैं, उनको मिला है। झारखंड में विधानसभा का जो सीटें हैं वो आपको पता है, लेकिन उसमें से 30 सीट रिजर्व है, 28
SC मिला के 30 सीट रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद जो सीटें बचती, कितनी प्रतिशत आपको चाहिए भाजपा की तरफ से? देखिए, ओबीसी में जितनी जातियां आती हैं उसमें हमारा जाति एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हम ये तो नहीं चाहेंगे कि जितने भी बचे हैं वो सारा का सारा हमें ही चाहिए, क्योंकि ओबीसी में और भी जाति आते हैं। लेकिन जिस अनुपात में हमारा जाति या हमारा समाज वोट करता है उस अनुपात में तो हमको चाहिए। भाजपा से क्यों चाहिए? क्योंकि देखिए, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग को भी अगर पैसे कहीं जमा करते हैं 10-10 रुपया करके या 20-20 रुपया करके 1000 रुपया करके कहीं जमा करेंगे, तो जब आपको जरूरत पड़ेगा तो आप कहाँ से मांगेंगे? जहां जमा करेंगे, जाहिर सी बात है। तो हमारा समाज आज नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी, पहले हमारे दादाजी लोग, फिर उससे पहले भी पीढ़ी में अगर आप चले जाएंगे, उनके बाद हमारे पिताजी लोग, उसके बाद हमारा भी पीढ़ी, सदियों से वोट देते आ रहे हैं हम लोग। तो आज हमको जरूरत पड़े तो हम किन से डिमांड करेंगे? शालिनी जी तो जेएमएम चली गई, उनके भी पिताजी उनके दादाजी भी वोटर होंगे, तो आप लोग जेएमएम क्यों नहीं चले जाते? तो मैं तो पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि धीरे धीरे हमारे समाज के लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, लोगों का मनोबल टूटता जा रहा है। और जैसे जैसे हमारा समाज राजनीतिक चेतना से ऊपर आ रहा है, राजनीतिक चेतना जागरूक हो रही है लोगों के मनों में, तो वो लोग अब धीरे धीरे समझ रहे हैं कि हम लोगों को कहाँ जगह मिलेगा, जहाँ मान सम्मान मिलेगा। क्योंकि राजनीति अब विचारधारा की लड़ाई नहीं रह गई, जिसको देखे जहाँ अपना स्कोप समझ में आ रहा है वो वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग कब तक मान के रखेंगे? इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से ही उम्मीद करती हूँ कि जिस अनुपात में हमने आपको वोट दिया है उस अनुपात में आप हमें सम्मान दें।